Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha, Investorist. So today I'm going to share one more company. The name is GAIL, Gas Authority of India Limited, and here I'm going to cover the detailed fundamental analysis and technical analysis of this company. So first of all, before getting in the details of company fundamental, I just want to highlight a very important qualitative analysis of this company. So first of all, जो कंपनी का जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो बहुत अच्छा है अगर आप इंडस्ट्री के पी रेशियो से कंपेयर करें. सो ओवरऑल जैसे गेल का जो है वो पी रेशियो जो है वो 8.2 टाइम्स है अगर कंपैरिजन करें इंडस्ट्री के पी रेशियो से, जो कि 24.7 टाइम्स है. एंड कंपनी का पीईजी रेशियो जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ग्रोथ होती है, एंड गेल इज अ गुड वैल्यू बेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीईजी रेशियो, एंड इट इज 0.8 टाइम्स. एंड फर्दर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के कंपैरिजन में जो कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में 1.3 टाइम्स है, एंड जो कि इंडस्ट्री का जो है वो 5.1 टाइम्स का है. एंड यहाँ पर क्वालिटी के बेसिस पर भी अगर कंपैरिजन करा जाए तो गेल का जो वो है क्वालिटी अर्निंग जो रेशियो है, गेल हैज़ अ हाई क्वालिटी अर्निंग रेशियो. एंड ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का है वो भी, ये सारा रिसेंट डेटा मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. और गेल का जो ग्रोथ का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी बहुत अच्छा है अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री के रेशियो से कंपेयर करें. सो ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन जो है वो गेल का 41.1% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें. लास्ट ईयर जो गेल का जो ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन था वो 8.5% का था, एंड करेंटली बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्रूव हुआ है, एंड नाउ इट इज़ 14.1%. सो एंड अर्निंग के बेसिस पे अगर कंपेयर किया जाए तो गेल अर्निंग हैज़ ग्रोथ सिग्निफिकेंटली बाय 23% पर ईयर हुई है ग्रोथ इसकी ओवर द लास्ट 5 ईयर से. अगर नोटिस किया जाए तो ईयरली बेसिस पे 23% का ग्रोथ जो है वो कंपनी में है. एंड अगर इंडस्ट्री से अगर आप कंपेयर करें सो 34% है, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री के एवरेज से अगर कंपेयर किया जाए तो गेल की जो अर्निंग जो रेशियो है वो 34% का है, एंड इंडस्ट्री का जो है वो 3.4% का ही है. एंड डेट टू इक्विटी रेशियो के बेसिस पे अगर कंपैरिजन किया जाए तो डेट कंपनी के पास में है बट 11.6% की है, इज कंसिडर टू बी आ सेटिस्फैक्ट्री. मतलब ओवरऑल ये जो कंपनीज मतलब प्रोटेक्शन वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा बेस्ड होती है, तो कंपनी के पास में डेट जो होना वो एक नॉर्मल, मतलब इट्स अ कॉमन थिंग, मतलब नॉर्मली होती है. एंड बट इनकी जो डेट है वो ऑलमोस्ट मतलब इन अ सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में आती है. एंड इनकी जो डेट है कंपनी की, अगर ओवरऑल मतलब कवर है, मतलब वेल कवर्ड बाय इट्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कि 135.3% का है. एंड पास्ट 5 ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली अपनी डेट जो है वो रिड्यूस कर रही है, और जो कि 31.1% थी, एंड करेंटली इट इज़ ओनली 11.6%. सो डेट टू इक्विटी रेशियो से कंपेयर करा जाए तो वो भी बहुत अच्छा है. एंड डेट जो है वो कंपनी की वो ओवरऑल जैसे मैंने ऑपरेटिंग कैश फ्लो की मतलब बेसिस पे बहुत ही अच्छी वेल कवर्ड है. एंड गेल जो है वो अर्न करती है मोर इंटरेस्ट दैन इट्स पे, सो कवरेज इज नॉट अ कंसर्न. और मतलब ओवरऑल डेट के बेसिस पर जो देखा जाए तो कंपनी कंपनी जो है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है. तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपके साथ में जो डेटा शेयर किया वो मैं सारा कमेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ में शेयर कर दूंगी. सो आप इजीली जाकर इसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि सारा डेटा जो मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर रही हूँ दिस इज़ अ रिसेंट. So first of all, now starting with a company overview, GAIL India Limited operate as a natural gas processing and distribution company in India and internationally. The company operates through the natural gas, liquid hydrocarbons and LPG transmission, petrochemical, city gas distribution, exploration and production. And GAIL टेल ये सारा इनका जो वर्किंग जिस तरह से डाइवर्सिफाई मैनर में जो कंपनी वर्क कर रही है वो मैंने यहाँ पर आपके साथ मतलब यहाँ पे शेयर किया. It a major gas pipeline operate has a contributed to the growth and development of a natural gas pipeline infrastructure and the natural gas market. It has an existing of 13,389 kilometers का of a gas pipeline network till 31st March तक का है.
existing natural gas pipeline network covers over the 20 states and 2 union territory. कंपनी ने जो है वो ऑलरेडी कवर कर रखी है, एंड कंपनी वाज फाउंडेड इन 1984 and is based in New Delhi, India. So, GAIL is presently operating, has a five gas processing unit of production of LPG and other liquid hydrocarbon, and कुछ gases जैसे कि propane हो गया, pentane हो गया, naphtha, ये सारे gases जो natural gases है कंपनी बनाती है. And further GAIL also operate an integrated petrochemical complex at यहाँ पर इन्होंने भी पेटा में यूपी में भी स्टार्ट करा है. And for the production of polymer along with the associated of liquid products, company has recently launched an initiative called Punk to invest in the startups. According to the uh, Monday filing, the company has a sought investment proposal from the startups operating in the GAIL focus area, including the natural gas, petrochemical, energy, bio, manure marketing, and materials, data mining, and environment, amongst the others. So overall, जो company वो सारे liquid petroleum gas वगैरह जो बनाती है, natural gases बनाती है, so overall company का जो working profile है बहुत ही ज़्यादा diversify manner में work कर रहा है. एंड करेंटली जो इसका प्राइस है 151 रुपीज के समथिंग ये ट्रेड करा है. नाउ स्टार्टिंग विद द स्टॉक समरी, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी 68,870.37 करोड़ की है. सो एंड उसके अकॉर्डिंग सेल्स जो है वो बहुत अच्छी है कंपनी की, 59,556.82 करोड़ की है. एंड यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट चीज़, कंपनी जो है वो डिविडेंड बहुत अच्छा देती है. डिविडेंड यील्ड जो है 1.65% की है. एंड ईपीएस अर्निंग का डेटा मैं आपके साथ में यहाँ कवर कर रही हूँ. एंड कंटिन्यूसली जो कंपनी की जो ईपीएस अर्निंग है 2019 से अगर आप कंपेयर करें, सो टिल यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब फिर 2014 में ठीक थी, एंड ऑलमोस्ट जो है वो 15 16 17 में ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब अप्स एंड डाउन्स नहीं है इसके यहाँ पर. ईपीएस अर्निंग में स्टिल ईपीएस अर्निंग इज इन पॉजिटिव, बट अगर 2018 से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है. 2018, 2019 एंड 2020 में कंटिन्यूसली 3 ईयर से जो कंपनी की ईपीएस अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव हुई है. सो 2020 में ईपीएस अर्निंग 20.89 की है, जो कि काफ़ी अच्छी है लास्ट 2 ईयर के कंपैरिजन में, 18 एंड 19 में. ओवरऑल अगर 4-5 ईयर से कंपेयर किया जाए तो कंपनी की ईपीएस अर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती हुई दिख रही है, एंड कंटिन्यूसली जो है वो ईपीएस अर्निंग इनकी ग्रोइंग फेज में है कंपनी की. फर्दर ओनरशिप का पैटर्न मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ. प्रमोटर होल्डिंग जो है वो लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है, एंड करेंटली इट इज़ 51.82%. म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, एंड करेंटली इट इज़ 8.52%. इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, एंड करेंटली इट इज़ 10.36%. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे स्लाइटली लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली मतलब इंक्रीज हुए हैं, बट ओवरऑल अगर आप सितंबर और जून से कंपेयर करें तो यहाँ पर ओवरऑल जो मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही दिख रहे हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक जो है वो 0.16% यहाँ पर इन्वॉल्व है, एंड दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो भी यहाँ पर स्लाइटली जो है वो डिक्रीज हुए हैं, करेंटली इट इज़ 3.33%. एंड अदर इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, एंड करेंटली 10.18% के हैं. टॉप ओनर्स की लिस्ट में फर्दर आपके साथ में यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 51.82% का स्टेक है यहाँ पर, एंड एलआईसी ऑफ इंडिया 8.93%. एलआईसी ऑफ इंडिया चाइल्ड फॉर्चून प्लस बैलेंस्ड फंड, सो ये एक एलआईसी का ही फंड है जो कि 8.93% का स्टेक इस कंपनी में हेल्ड करता है. एंड ओएनजीसी जो है वो 4.94%, आईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग फंड 2.84%, एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 2.47%, आईडीएफसी ट्रस्टी कंपनी 2.39%, and Tampton India Equity Income Fund 1.18%.
कुछ और बेसिक फंडामेंटल चेक जैसे कि कैश फ्लो हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का जो कि बहुत अच्छा है, 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि 15% का बहुत अच्छा माना जाता है। उसके कंपैरिजन में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी अच्छा 19% का है। कैश फ्लो जो है वो कंपनी के पास में बहुत अच्छा पॉजिटिव है, 18.50 का है। एंड यहाँ पर ये रेटिंग जो है वो कंपनी की ए है, वो भी बहुत अच्छी है। एंड ग्रुप रैंक है 10 आउट ऑफ 197, जो कि बहुत ही मतलब अच्छी मानी जाती है। ईपीएस ग्रोथ रेट जो है वो बहुत बहुत 44% की ईपीएस ग्रोथ रेट है। एंड अर्निंग स्टेबिलिटी भी इसकी अच्छी है। सो ऑल जो बेसिक जो फंडामेंटल्स जो चेक्स होते हैं जैसे मास्टर स्कोर 58, ईपीएस रेटिंग 83, प्राइस रेंज 56, सो ओवरऑल ये सारे जो चेक्स हैं वो सारे कंपनीज के पॉजिटिव हैं। एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि बिल्कुल करंट न्यूज़ है, 26 मई की है। एंड यहाँ पे एनालिस्ट ने जो कि एक फर्दर मतलब ओएनजीसी गेल ऑन द ट्रैक टू रिच रीप गेन्स एज द इंटरनेशनल गैस प्राइसेस रिबाउंड ऑन रिकवरिंग डिमांड। सो इनकी डिमांड जो है वो नेचुरल गैस वगैरह की जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है एंड इंटरनेशनली भी। सो इस तरह का मानना है एनालिस्ट का कि ये जो इनके प्राइसेस वगैरह हैं वो और ज़्यादा फर्दर इम्प्रूव हो सकते हैं। एंड अभी 25 मई की भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि मोतीलाल ओसवाल ने गेल को बाई रेटिंग दी है फॉर द टारगेट ऑफ 165 170 तक के टारगेट जो है वो पॉसिबल है। Now further कुछ और basic investment checklist which we can easily go and check on the Ticker platform, and according to the data available here, and basic fundamental checklist, intrinsic value, return versus FD, dividend and entry point and no red flag, all the 5 parameters जो है वो कंपनी के ग्रीन है। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा जो ग्रीन है वो शो करता है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। सो चांसेस है यहाँ पर इसके करंट प्राइस के मतलब अच्छे खासे इंप्रूव होने के। एंड कंपनी जो है वो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। एंड गुड टाइम टू कंसीडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन। यहाँ पे फोरकास्टिंग का जो डेटा अवेलेबल है, एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा एनालिस्ट हैज सजेस्टेड दैट द इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। ऑलमोस्ट 35% 35 एनालिस्ट की कवरेज है एंड 86% एनालिस्ट का रिकमेंडेशन है बाय का यहाँ पर। पेयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखें सो इनकी पेयर कंपनीज जो है वो अडानी टोटल गैस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंड गुजरात है। सो अकॉर्डिंग टू द पीई रेशियो से कंपेयर करें सो काफ़ी कम है इस कंपनी का पी रेशियो। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडस्ट्री के पी रेशियो के कंपैरिजन में कंपनी का पी रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। एंड यहाँ पर अगर डिविडेंड भी देखें तो कंपनी जो है वो डिविडेंड बहुत अच्छा देती है एंड अदर कंपनीज के कंपैरिजन में 4.21% का जो कंपनी जो है वो डिविडेंड ऑफर करती है अपने इन्वेस्टर्स को। गेल से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि आप इजीली जाकर टिकर टिप के प्लेटफॉर्म पे इवेंट सेक्शन में जाकर इन डिटेल में इन न्यूज़ को मतलब चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं न्यूज़ हाईलाइट करूँगी तो काफ़ी वीडियो जो हो लेंथी हो जाएगा, बट बोथ द न्यूज़ आर इन पॉजिटिव। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर रिकमेंडेशन जो मोतीलाल ओसवाल जी की एंड फॉर द टारगेट ऑफ 205 की है। एंड यहाँ पे फर्दर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कि फर्दर फ्यूचर में मतलब इन आने वाले टाइम में चांसेस है कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस के जो इंटरनेशनली भी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है। नाउ जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर, एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल है टोटल रेवेन्यू, एबिटा, नेट इनकम, ईपीएस एंड डीपीएस, ऑल द पैरामीटर्स जो बेसिक फंडामेंटल्स है यहाँ पर वो कंटिन्यूसली टोटल रेवेन्यू जो है वो 2017 के कंपैरिजन में इंक्रीजिंग मैनर में ही है। स्लाइटली यहाँ पे 2020 में डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है 2019 के कंपैरिजन में, बट एबिटा भी थोड़ा स्लाइटली यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। बट यहाँ पर इनकी नेट इनकम है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है 2019 के कंपैरिजन में एंड 2018 के कंपैरिजन में करें तो जस्ट डबल होती हुई नेट इनकम दिख रही है। ईपीएस जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी इंप्रूव हुई है। सो फंडामेंटल स्टेटमेंट जो अकॉर्डिंग टू द मतलब यहाँ डेटा अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू दिस फाइनेंशियली कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। Now I am just sharing the technicals of GAIL, and वीकली बेसिस पे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मैं आपके साथ में डेटा जो है वो इसका शेयर कर रही हूँ। एंड यहाँ पर जस्ट सिंपली आई एम यूजिंग स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई एंड प्रॉपर एक चैनल में अभी बहुत टाइम से जो इसका शेयर प्राइस है ये वीकली बेसिस पे चार्ट है। एंड अगर आप नोटिस करें यहाँ पे जस्ट मैंने जो ये चैनल्स जो क्रिएट किए हैं ऑलमोस्ट 20 डेज की मूविंग एवरेज के अब यहाँ पर जस्ट कैंडल मतलब एक चैनल
चैनल में ही बाउंड वे में ये जस्ट इसका शेयर प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा था। बट राइट नाउ जो है वो विद अ पॉजिटिव वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें लास्ट 2-3 वीक से जो है काफ़ी पॉजिटिव वॉल्यूम भी है। एंड वंस अगर ये यहाँ से अपसाइड मोमेंटम, बिकॉज जो कैंडल्स जो फॉर्म हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा अबव फॉर्म हुई है 20 डेज के मूविंग एवरेज के अबव, सो इट शोज दैट फर्दर चांसेस हैं इसके मोमेंटम के। एंड यहाँ से अगर ये मूव करता है, राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग अबाउट 152 के समथिंग ये ट्रेड कर रहा है, एंड इट कैन गो अप टू 165 जो कि इसका फर्स्ट टारगेट होगा, एंड फर्स्ट यही इसका मेजर रेजिस्टेंस भी है। सो जो इसका 52 वीक है 165, वंस अगर ये इसको ब्रेक करता है देन इट विल मूव अप टू 191। सो हाँ 180-85 तक मूव कर सकता है। आप अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटिस करने वाली कि वंस यहाँ पर जब ये मूवमेंट जो इसने दिखाया था ऑलमोस्ट इन द लास्ट ईयर अप्रैल और मई का ही ये है वीकली बेसिस पे। सो आप नोटिस कर सकते हैं प्रॉपर एक डब्लू जो फॉर्म करा था, एंड इसके बाद में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो इस कंपनी शेयर इसका में नोटिस किया गया था। सो 165 जो है वो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वंस अगर इसको ब्रेक करता है देन अपसाइड मोमेंटम जो है वो पॉसिबल है काफ़ी अच्छा। एंड अगर आप नोटिस करें तो कंटिन्यूसली जो 2018-19 से कंटिन्यूसली जो कंपनी का शेयर है वो ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में ही यहाँ पे शो कर रहा है। सो वंस अगर ये यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करता है, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, एंड स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी है वो अपसाइड मोमेंटम को शो कर रहा है। सो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इफ़ अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं सो चांसेस है यहाँ से अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम के। बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पस से मैं यहाँ पे आपके साथ में ये कंपनी का जो चार्ट है शेयर प्राइस है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप खुद की सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए, बिकॉज सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। एंड अगर आप इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी सो टाइम टू टाइम कंपनी का मतलब वैल्यूएशन जो इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑल द डेटा मैं आपके साथ में जो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ दीज आर द ऑल द रिसेंट और करंट डेटा ही है। तो लॉन्ग टर्म्स के पर्पस से कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल बहुत अच्छा है। चांसेस है इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी मतलब दे चुकी है, एंड चांसेस हैं और भी ज़्यादा मतलब रिटर्न्स के, बिकॉज कंपनी जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है और नेचुरल गैसेस वगैरह का, और जिस तरह से डाइवर्सिफाई मैनर में कंपनी वर्क कर रही है हमेशा इन डिमांड ही रहेगा। सो एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, एंड इफ़ अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है दैट इज़ गुड। और अगर आप मतलब इन द शॉर्ट टर्म की व्यू से इन्वेस्ट करने की सोचते हैं सो 140 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जो है वो इस पे बनता है। एंड वंस अगर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम शो करता है सो 165 जो होगा वो फर्स्ट इसका, एंड सेकंड जो है 180, यस 180 एंड 185 समथिंग के करीब जो है वो सेकंड टारगेट बनता है। नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरा आप समरी समझ लीजिए, एंड यहाँ पे सारे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंपनी से रिलेटेड वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मेजर गैस पाइपलाइन ऑपरेटर्स इन इंडिया एंड कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग its natural gas pipeline infrastructure on a pan-India basis, and its presence will across 24 states and union territories. GAIL is the best place to gain from the oil and spot and LNG surge, which urges a well for year 2022 and gas marketing. EBITDA look outlook इसका बहुत अच्छा है. Higher underlying price means APM जो है इसका gas price may be higher in future, and sharp rise in oil and spot LNG versus in Henry Hub HS, as gas price has meant GAIL can sell its HS linked to US LNG at higher spots and LNG or oil linked prices, thereby improving its gas. सो मार्केटिंग आउटलुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है इसका, एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शन इन द यूएस हैव बूस्टेड द पॉलीथिलीन मार्जिन एंड आउटलुक। सो कंपनी के जो वो ग्रोथ के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर 1 ईयर में अगर रिटर्न परसेंटेज अगर कंपनी का नोटिस करें तो दैट इज़ ओनली 77.87% का है, एंड 1 मंथ में रिटर्न का परसेंटेज इज़ 19.86%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत अच्छे 5.2 लैक्स के शेयर होल्डर है, एंड बायर डिमांड कंपनी की बहुत अच्छी है, ग्रेट ए है। एंड यहाँ पर कुछ और बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि अनाउंसमेंट ऑफ द मल्टीपल हाई efficacy vaccines in November 20, start of vaccination
vaccination in several countries and high propagation of population being vaccinated in Israel, US and UK. So यहाँ पर वैक्सीनेशन के प्रोसेस में भी कंपनी जो है हेल्प कर रही है एंड OPEC प्लस मैनेजिंग सप्लाई टू एंश्योर द डिफेक्ट्स हैज लेड टू द सर्ज इन द ऑयल प्राइस बाय 84% फ्रॉम द लो एंड यहाँ पर मतलब ओवरऑल जो गैस सब्सिडरी है गेल हैज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया टू सेल द 100 CNGC station. The CNG station will be set up on a build and operate basis or in Bengaluru city and India's in the next year. So यहाँ पर more 100 जो CNG stations है वो भी कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी पेट्रोलियम इंडिया को इन द विद इन अपकमिंग नेक्स्ट 3 इयर्स में एंड कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लो डेट है जीरो प्रमोटर प्लेज है कंपनी का एंड इफेक्टिवली यूजिंग द शेयर होल्डर फंड रिटर्न इन इक्विटी जैसे कि पहले भी मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया था यहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लास्ट 2 ईयर से एफिशिएंटली इन मैनेजिंग द एसेट टू जनरेट प्रॉफिट ROA भी कंपनी का जो है वो लास्ट 2 ईयर से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है FII एंड FPI इंक्रीज द होल्डिंग from 15.62% to 15.63% स्लाइटली यहाँ पर FII एंड FPI की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है एंड इन्वेस्टर जो FII एंड FPI जो है यहाँ पर 674 से 683 हुए हैं मार्च में 2021 में एंड फर्दर ब्रोकरेज कंपनी जैसे मोतीलाल ओसवाल एंड ICICI सिक्योरिटी ने भी यहाँ पर इनकी रेटिंग जो है वो टारगेट प्राइस जो है वो अपग्रेड किया है 205 की 205 रुपीज़ का जो मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है ना ICICI सिक्योरिटी का 184 का है कंपनी का जो PE रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है इंडस्ट्री के PE रेशियो से सो ओवरऑल बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जैसे कि L&T इन्वेस्टमेंट मैनेजिंग लिमिटेड एंड DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड एंड ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एंड UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड हैड इंक्रीज द होल्डिंग यहाँ पर इन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने जो अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है कंपनी एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी ओवरऑल जैसे नोटिस किया जाए लास्ट 2 ईयर से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूविंग में है तो इन द डिटेल मैंने कंपनी का फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स एंड बेसिक जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो completely and if you have any question related to this company please comment below and if you really like this video please like and subscribe my channel for such kind of more update. Thank you.